एक तरफ महाराज वैशाली के खजाने को धन से भरने के लिए आम्रपाली को उसका दायित्व निभाने पर विवश कर रहे थे, तो वहीं आम्रपाली उनका कड़ा विरोध कर रही थी। दोनों अपने अपने तर्कों को लेकर बहस कर रहे थे। तभी महाराज क्रोधित होकर अपने सिंहासन से खड़े हो गए और आम्रपाली की आंखों में आंखें डालकर घूर रहे थे। महाराज मन में सोच रहे थे, आम्रपाली वैशाली की नगर वधू है, हमारे सामने इस तरह से बात करने का साहस कहाँ से आया इसमें। वहीं आम्रपाली मन ही मन सोच रही थी, आज महाराज को ये क्या हो गया है। तो आम्रपाली ने कहा, महाराज आपने अचानक अपना व्यवहार कैसे बदल दिया, आखिर एक रात में ही ऐसा क्या हो गया है। तो महाराज कहते हैं, हमें कब क्या करना है और क्यों, इसका किसी को भी जवाब देने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। आम्रपाली महाराज के बात करने के तरीके से बिल्कुल खुश नहीं थी, इसलिए उन्होंने सीधे सीधे पूछ लिया, आप और महारानी हमारे पीछे क्यों पड़े हैं और क्यों वैशाली की स्त्रियों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं आप। महाराज थोड़ा विस्मित होकर कहते हैं, हम किसी के पीछे नहीं पड़े, हम सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और सामने वाले से भी उसी की अपेक्षा कर रहे हैं। वैशाली की स्त्रियों के जीवन के साथ कौन से खिलवाड़ की बात कर रही हैं आप आम्रपाली। तो आम्रपाली ने कहा, इतना अनजान बनने की आवश्यकता नहीं है महाराज, आप अच्छे से जानते होंगे कि महारानी ने रात रानी उत्सव का आयोजन क्यों कराया था। महाराज बोलते हैं, महारानी ने रात रानी उत्सव, ये किस उत्सव की बात कर रही हैं आप। तो आम्रपाली ने कहा, महाराज आप हर समय राजमहल में महारानी के साथ रहते हैं और आपको ये ज्ञात नहीं कि महारानी ने रात रानी उत्सव का आयोजन कराया था। महाराज ने जोर से कहा, आम्रपाली आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं, साफ साफ बताइए आप क्या कहना चाहती हैं। तो आम्रपाली ने कहा, महाराज हमें ज्ञात हो गया कि महारानी किस हद तक जा सकती हैं। उनके रात रानी उत्सव की वजह से ही वैशाली की न जाने कितनी स्त्रियां कुरूप हो गईं। अपने लाभ के लिए कोई महारानी अपनी ही प्रजा के साथ इतना बड़ा पाप कैसे कर सकती है। ये सुनकर महाराज अचंभित हो गए, उन्हें इस उत्सव की तनिक भी जानकारी नहीं थी। तो आम्रपाली ने आगे कहा, महाराज आपको ये तो ज्ञात होगा ना कि महारानी ने नगरवधु की प्रतियोगिता क्यों कराई, इससे तो अनजान नहीं होंगे ना आप लोग अपने किस लाभ के लिए मुझे नगरवधु के पद से हटाकर सुभद्रा को नगरवधु बनाना चाहते थे, और आपकी इस चाहत ने सुभद्रा का जीवन बर्बाद करके रख दिया। वो भी वैशाली की अन्य स्त्रियों की तरह कुरूप हो चुकी है। यही नहीं, वैशाली के चौराहे पर पत्थरों से मार मार कर लोगों ने उसकी जान लेने की चेष्टा भी की थी। ये सब सुन के महाराज अचरज में थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आम्रपाली ये सब क्या बोले जा रही है, क्योंकि वो इन सब चीजों से अनजान थे। महाराज आम्रपाली को टोकते हुए कहते हैं, आम्रपाली ये क्या बोले जा रही हो, कैसा उत्सव, कौन कुरूप हो गया, और भला इन सब चीजों से महारानी का क्या लेना देना। तो आम्रपाली ने कहा, महाराज इसी का जवाब जानने के लिए मैं महारानी के पास जा रही थी, किंतु आपने मेरे साथ यहाँ एक दूसरा ही खेल खेलना शुरू कर दिया। महाराज ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और वो मन ही मन सोच रहे थे, महारानी ने मेरे पीठ पीछे ये कौन सा षड्यंत्र रच दिया जिसकी मुझे जरा सी भी भनक नहीं। एक और महाराज ये सोच रहे थे कि महारानी ने उनकी जानकारी के बिना ये कौन सा खेल खेला है, तो वहीं दूसरी ओर महामंत्री महल के बाहर आम्रपाली से भेंट करने के लिए कीमत का ऐलान कर रहे थे। घोड़ों पर सवार सैनिक महल के बाहर लगी भीड़ को व्यवस्थित कर रहे थे। कुछ लोग कतार में आगे लगने के लिए झगड़ा कर रहे थे, जिन्हें सैनिक डांट डांट कर कतार में पीछे खड़ा कर देते थे। तो एक व्यक्ति कहता है, सुबह से खड़े खड़े दोपहर हो गई, महल का द्वार क्यों नहीं खुला अभी तक। तो दूसरा व्यक्ति कहता है, आम्रपाली से भेंट करना कोई मामूली बात है क्या, इसके लिए तो आज हम दोपहर क्या कल दोपहर तक कतार में खड़े रहने को भी तैयार हैं। कुछ लोग महल के द्वार को धक्का देने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। सैनिकों ने उन्हें खींचकर नीचे की तरफ फेंक दिया और उन्हें दंडित भी करने लगे। तभी महल के बड़े से द्वार के मध्य में बने छोटे से द्वार के खुलने की आवाज आई। महल के बाहर खड़ी सारी भीड़ एकदम से सतर्क हो गई। महल के द्वार से महामंत्री सुमेर बाहर आए। महामंत्री को देखकर सैनिकों ने उनके चारों ओर सुरक्षा घेरा बना लिया। सभी की निगाहें अब महामंत्री सुमेर पर टिकी थी। महामंत्री महल के द्वार से चंद कदम की दूरी पर बनी सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर जनता को संबोधित करने वाले मंच पर पहुंच गए थे। महामंत्री ने हाथ जोड़कर जोर से कहा, वैशाली की जय हो। वहां उपस्थित सभी लोगों ने जोर से कहा, वैशाली की जय हो। फिर महामंत्री सुमेर ने कहा, यहाँ आए सभी जनों का स्वागत है। हम जानते हैं कि आप सभी प्रातःकाल से यहाँ कतार में खड़े हैं। हमें आपकी व्याकुलता का अंदाजा है और आप सभी का व्याकुल होना लाजमी भी है।
आखिर इतने समय के बाद वैशाली की नगरवधु आम्रपाली ने अपना दायित्व निभाने का निर्णय ले लिया है। अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री का सानिध्य भला कौन पुरुष नहीं चाहता है। वहां खड़ी भीड़ को महामंत्री सुमेर की इन बातों में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी। उनका तो सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि उन्हें शीघ्र से शीघ्र आम्रपाली से भेंट करने का मौका मिल जाए। वो ये सुनने के लिए उत्सुक थे कि महामंत्री भेंट की घोषणा कब करेंगे। तभी महामंत्री सुमेर ने कहा, आप सोच रहे होंगे कि हमने आने में इतना विलंब क्यों कर दिया। तो आपको बता दें कि महल के बाहर पुरुषों की लंबी कतार देखकर महाराज मंत्रिमंडल से चर्चा कर रहे थे, ताकि नगर वधु से व्यवस्थित तरीके से आप सभी लोगों की भेंट कराई जा सके। महामंत्री सुमेर की ये बात सुनकर भीड़ में खड़े लोगों के दिलों में उम्मीद की किरण और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान नजर आने लगी। महामंत्री ने आगे कहा, आप लोगों को इस बात का ज्ञान तो पहले से ही होगा कि नगर वधु से भेंट करने के लिए उपहार देना होता है, जो कि इस प्रथा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए महाराज ने मंत्रिमंडल से विचार विमर्श करके नगर वधु से भेंट करने के लिए विभिन्न चरण बनाए हैं, जिसका प्रथम चरण ये है कि सिर्फ वही लोग आम्रपाली से भेंट कर सकेंगे जो उपहार में 1000 स्वर्ण मुद्राएं और 2000 चांदी की मोहरें देंगे। ये सुनकर वहां खड़े लोग एक दूसरे को देखने लगे। उन सभी के मन में एक ही सवाल आया, ये कैसा निर्णय है। तभी एक व्यक्ति ने चीख कर कहा, इसे हम कदापि नहीं मानेंगे। नगर वधु पर सभी का समान अधिकार है और उनसे भेंट करने के लिए इतने उपहार की अपेक्षा करना गलत है। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, ये तो सरासर नाइंसाफी है, हम गरीबों के साथ। तो महामंत्री ने कहा, नियम सदा एक समान नहीं रहते, समय के साथ साथ उनमें बदलाव भी होते हैं। फिलहाल यही नियम है और यही सबको मानना होगा। ये महाराज का आदेश है। धीरे धीरे भीड़ का शोर बढ़ने लगा। लोग क्रोधित हो गए थे। सभी ने कब से आम्रपाली से मिलन के स्वप्न जो बुने हुए थे, और जब मिलन का समय आया तो ये नियम उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लोगों का रोष बढ़ता ही जा रहा था। ये देखकर सैनिक सतर्क हो गए। उन्होंने महल से कुछ और सैनिक बाहर बुला लिए। उन्हें लग रहा था कि अब कोई बड़ा विद्रोह हो सकता है। महामंत्री सुमेर ने कहा, जो इस उपहार को दे सकते हैं वही यहाँ रुकें। ये सुनते ही भीड़ अनियंत्रित होने लगी और ये देखते ही सैनिक तुरंत भीड़ की तरफ दौड़ने लगे। अपनी ओर दौड़ते सैनिकों को देखकर भीड़ अब शांत हो चुकी थी। धीरे धीरे जो लोग ये उपहार देने के योग्य नहीं थे, उन लोगों ने वहां से जाना शुरू कर दिया। महामंत्री सुमेर मन से खड़े लोगों को जाता हुआ देखकर परेशान हो रहे थे। दूर दूर तक उन्हें वापस जाते हुए लोग दिख रहे थे। कुछ समय के पश्चात वहां से बहुत सारे लोग चले गए। सुमेर ने मन में सोचा, कहीं उनका ये दाव उल्टा ना पड़ जाए। उन्होंने महाराज के सामने अपनी समझदारी का जो किला बनाया था, उन्हें वो ढहता हुआ नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि भीड़ में से कई लोग छट गए हैं, पर उन्होंने ये भी देखा कि कुछ लोग अपना मन मारकर उपहार देने की जुगाड़ की नई योजना बनाकर फिर से कतार में जुट रहे थे। अभी भी इतनी भीड़ खड़ी थी कि जिनके उपहार से वैशाली का खजाना भर जाए। ये देखकर महामंत्री सुमेर के चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई। दरअसल आम्रपाली से भेंट करना अब सिर्फ सुख की बात नहीं रह गई थी, बल्कि अब ये अमीरी के लिए सरूख की बात हो गई थी। एक और महामंत्री सुमेर ये सोचकर खुश हो रहे थे कि वैशाली का खजाना धन से भर देंगे और महाराज के खास सलाहकार बन जाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर अंतेनाग महाराज और महारानी की कमजोरी ढूंढने निकला हुआ था। घोड़े पर सवार अंतेनाग वैशाली की गलियों में भटक रहा था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, किससे बात करे, क्योंकि ये मुद्दा राजमहल से जुड़ा है और राजमहल की बातें वैशाली की गलियों में कहाँ पता चलेंगी भला। वो कभी किसी गली में चला जाता तो कभी किसी और गली में। जब उसे कोई सुराग नहीं मिला तो वो महल के आसपास खड़े सैनिकों से बात करते हुए महाराज और महारानी की चुगली करके सैनिकों से बात उगलवाने की कोशिश करने लगा। काफ़ी देर तक महल के अंदर बाहर आने जाने वाले लोगों से बात करके उसे कुछ नई बातें जानने को मिली, पर उसमें ऐसा कुछ नहीं था जिससे वो महाराज या महारानी को अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर कर सके। फिर हताश होकर अंतेनाग वापस अपनी कुटिया की ओर जाने लगा। वो सोच रहा था कि सम्राट की समस्या का समाधान कैसे मिलेगा। यूं भटकने से तो सिर्फ समय ही नष्ट होगा। ये सोचते सोचते वो एक बाग में जा पहुंचा। बाग में उसने एक आम के पेड़ के नीचे अपने घोड़े को बांध दिया और वहां लेटकर विश्राम करने लगा। बाग में कोयल की आवाज़ संगीत की तरह सुनाई दे रही थी। अंतेनाग आंख बंद किए लेटा हुआ था। तभी उसके कानों में कुछ लोगों के हंसने की आवाज़ पड़ी। तभी अंतेनाग को कुछ सुनाई दिया।
जिससे उसके कान खड़े हो गए। यदि हम लोग अफवाह नहीं फैलाते तो आज आम्रपाली को छूने का कोई प्रयास तो क्या, उन्हें छूने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये सुनते ही अंतेनाग फुर्ती से उठा और धीरे धीरे दबे पांव उन लोगों के समीप जाने लगा। उसके पैरों से सूखे पत्तों के दबने की आवाज से उन लोगों ने मुड़कर देखा, पर अंतेनाग तुरंत एक वृक्ष के पीछे छिप गया। उसने देखा कि वहां पर 4 पुरुष जमीन पर बैठकर आम खा रहे थे। एक व्यक्ति ने कहा, हमने राजमहल के लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं, अब उनका भी कर्तव्य है कि वो हमारे लिए कुछ बड़ा करें। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, यदि राजमहल के उस व्यक्ति की बात मानकर हमने ये अफवाह नहीं फैलाई होती कि विक्रमदेव की हत्या आम्रपाली ने की है और दुगना कर वैशाली में लागू कर दिया गया है, तो नगर वधु की प्रतियोगिता ही आयोजित नहीं होती। राजमहल के व्यक्ति वाली बात सुनते ही अंतेनाग के पैरों से जमीन खिसक गई। वो मन में कहता है, आम्रपाली के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र, आखिर महल में कौन ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा कर रहा है। तभी तीसरे व्यक्ति ने कहा, आम्रपाली ने अपना दायित्व निभाना शुरू कर दिया है, इसकी अफवाह भी हमने ही तो गली गली जाकर फैलाई है, और इसके फल में सेनापति ने हमें क्या दिया, चंद सोने की अशर्फियां। तभी दूसरा व्यक्ति कहता है, सही कहा मित्र, सारी मेहनत हमारी है और आनंद लेंगे ये अमीर व्यापारी और राजा, हमारा भी तो हक है आम्रपाली से भेंट करने का। उसकी बात पर हामी भरते हुए उनमें से एक ने कहा, महल के जिस व्यक्ति के कहने पर वो सेनापति हमारे पास अपने प्रस्ताव को लेकर आता है, उसे जाकर कहते हैं कि आम्रपाली से हमें भेंट करवाने का हमारा प्रस्ताव अब सेनापति महल के उस व्यक्ति तक पहुंचाएगा। क्यों भाइयों, चलो चलते हैं और सेनापति से बात करते हैं। ये सुनकर अंतेनाग को लगा कि उसके हाथ एक बहुत बड़ा सूत्र लग गया है, और वो सूत्र बहुत सही सूत्र है। उसने मन में सोचा, आखिर ये सेनापति कौन है जिसके इशारे पर इन लोगों ने ऐसी अफवाहें फैलाई। हो ना हो इस सेनापति के पीछे महल के किसी बड़े व्यक्ति का हाथ होगा। मैं इनका पीछा करते करते उस सेनापति तक पहुंच सकता हूँ, और फिर वहां जरूर हमें कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। अंतेनाग ये सोचकर बड़ी सावधानी से उन लोगों का पीछा करने लग गया। एक तरफ अंतेनाग उन लोगों का पीछा करते करते उस सेनापति तक पहुंचना चाह रहा था, तो वहीं दूसरी ओर सोम आम्रपाली के लिए व्याकुल हो रहा था। आम्रपाली को चक्रव्यूह में फंसा देखकर सोम बहुत बेचैन था। वो समझ नहीं पा रहा था अभी तक कि आम्रपाली ने जिन संकटों का सामना किया वो क्या कम थे, जो अब और उस पर आसमान टूट पड़ा। सोम ने अपने कक्ष में प्रवेश करके द्वार को अंदर से बंद कर लिया। कक्ष के अंदर जाते ही वो एक दीवार पर अपना सिर टिकाकर कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। सोम रोते हुए कहता है, हे प्रभु, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? पूरे संसार का कष्ट आप अकेले ही आम्रपाली को क्यों दे रहे हो? मैं भी तो हूँ, उसके सारे कष्ट आप मुझे क्यों नहीं दे देते? क्यों नहीं कर देते आप उन्हें नगर वधु के पद से आजाद? दुनिया में इतने अत्याचारी हैं, उनको उनके कर्मों की कठिन से कठिन सजा दो। आप उस स्त्री को क्यों सजा दे रहे हो जिसने सदा दूसरों का भला चाहा? क्यों भगवान, क्यों? अचानक से सोम के भाव बदल गए और वो क्रोधित होकर कहता है, यदि आम्रपाली को नगर वधु का दायित्व निभाना पड़ा तो मैं पूरे वैशाली को आपके हवाले कर दूंगा। राजमहल और नीलपद महल का चप्पा चप्पा भस्म कर दूंगा। सोम की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने कहा, मुझे ही अब कुछ करना होगा। मैं आम्रपाली को कभी भी नगर वधु का दायित्व नहीं निभाने दूंगा। मैं उन्हें इस वैशाली से कहीं दूर लेकर चला जाऊंगा, जहां ना उन्हें कोई पहचान सके और ना ही उन्हें कोई अपना शिकार बना सके और ना ही कोई अपना अधिकार जता सके। सोम को इतना अधिक क्रोध आ रहा था कि उसने अपने कक्ष का सारा सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। उसने तेल से भरा दीपक दीवार पर जोर से मार दिया। दीपक का तेल उछलकर उसके चेहरे पर आ गिरा। उससे उसका चेहरा थोड़ा सा जल भी गया, लेकिन सोम के मन में आम्रपाली के लिए इतना दर्द था कि उसके चेहरे पर हो रही जलन के दर्द का अंदाजा तक नहीं हुआ उसे। उसने उसी दीवार पर जाकर अपना माथा फिर से टिका दिया और जोर जोर से दीवार पर सिर पीटने लगा। पर वहीं खिड़की के बाहर खड़ी राजकुमारी मुकुंदा ये सब देख रही थी। उसे इस हालत में देखकर राजकुमारी की आंखों में भी आंसू आने लगे। वो मन में कहती है, आम्रपाली के प्रति सोम के प्रेम पर संदेह करना दुनिया का सबसे बड़ा पाप होगा। कोई बिना प्रेम भाव के किसी के लिए इतना चिंतित कैसे हो सकता है? जहाँ एक तरफ मुकुंदा ये देखकर हैरान थी कि सोम आम्रपाली की परेशानी से इतना ज्यादा परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ आम्रपाली महाराज से अपने सवालों का जवाब मांग रही थी। महाराज को आम्रपाली ने सब बता दिया था कि महारानी ने रात रानी का उत्सव आयोजन करके कितनी स्त्रियों के जीवन से खिलवाड़ किया है, वो भी सिर्फ आम्रपाली को उसके पद से हटाने के लिए। तो वो सोच में पड़ गए।
महाराज ने जब आम्रपाली से इस घटना का प्रमाण मांगा तो आम्रपाली ने सुभद्रा की सारी कहानी उन्हें बता दी। ये सुनने के बाद महाराज को समझ नहीं आ रहा था कि महारानी ने उनसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई और वो आम्रपाली के साथ ऐसा क्यों करना चाह रही थी। कुछ देर तक विचार करने के बाद महाराज ने कहा, आम्रपाली, महारानी ने क्या किया, क्या नहीं, क्यों किया, इसकी हम जांच करेंगे। उसके पश्चात ही हम इस पर निर्णय लेंगे, किंतु अब आपको नगरवधू का दायित्व निभाना ही पड़ेगा। इससे आप पीछे नहीं हट सकती और ये हमारा अंतिम फैसला है। आम्रपाली भी अब शांत नहीं बैठी। उसने कठोर आवाज में कहा, लेकिन क्यों महाराज? आपने ही आज तक हमें इससे दूर रखा और आज आप ही हमें इस नरक में धकेल रहे हैं। आम्रपाली को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना समझाने के बाद भी महाराज वहीं के वहीं अड़े क्यों हैं। तो महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा, आम्रपाली, अब पहले जैसी बात नहीं रही। अब हालात बदल चुके हैं और अब हम विवश हैं। तो आम्रपाली ने कहा, ऐसी कौन सी विवशता आन पड़ी है महाराज, जो आप अपनी बात से मुकर रहे हैं? आपने तो हमसे कहा था कि हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी पुरुष हमें हाथ नहीं लगा सकता। तो आज आप खुद हमारी इच्छा और अपनी बात के विरुद्ध क्यों जा रहे हैं? महाराज से अब और बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्योंकि इससे पहले हम मजबूर थे, इसलिए ये सब कर रहे थे। हमने किसी को वचन दिया था कि आपको आपके दायित्व से हम वंचित रखेंगे, पर अब हम वचनबद्ध नहीं हैं। सब कुछ बदल चुका है। आम्रपाली महाराज की बात सुनकर सन्न रह गई। वो ये जानकर हैरान थी कि महाराज अभी तक सिर्फ किसी के वचन की वजह से रुके थे। आम्रपाली ने धीमे स्वर में भारी आवाज में पूछा, ये आप कौन से वचन की बात कर रहे हैं महाराज? क्या महाराज आम्रपाली को भानु प्रताप के दिए वचन के बारे में बता देंगे? क्या होगा जब आम्रपाली को पता चलेगा भानु प्रताप का सच? क्या सोम आम्रपाली को दायित्व निभाने की मजबूरी से बचा पाएगा? क्या अंतेनाग को सेनापति तक पहुंचने के बाद कुछ ऐसा मिलेगा जिससे वो सम्राट और आम्रपाली की मदद कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। आम्रपाली।